अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में आज रामलला की प्रतिष्ठा हो गई। रामलला की मनमोहक छवि तो आपने देख ली होगी, लेकिन राम मंदिर अंदर से कैसा दिखता है? मंदिर के स्तंभ कैसे हैं? गर्भगृह के पास की नक्काशी कितनी सुंदर है? इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त राम मंदिर के अंदर ही हैं। उनकी रिपोर्ट देखकर राम मंदिर की भव्यता को आप भी महसूस कीजिए। जिस मंदिर पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, उस भव्य राम मंदिर में इंडिया टीवी की टीम पहुंचे है। और सबसे पहले अगर आपको बताएं कि आखिर जो श्रद्धालु आएंगे वो कैसे आएंगे। ये सिंह द्वार है। सिंह द्वार से बाहर जो है वहां पे मेन एंट्री है। मेन एंट्री पे जैसे ही कोई श्रद्धालु आएगा, लगभग 12,000 वहां पे लॉकर बने हुए हैं, उसमें उनको अपना मोबाइल फोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा करने होंगे। उसके बाद अंदर आकर ये जो सिंह द्वार है वहां से प्रवेश होगा। और सिंह द्वार क्यों कहा जा रहा है इस सिंह द्वार को, पीछे अगर आप देखें तो जबरदस्त मूर्ति सिंह की बनी हुई है दोनों ही तरफ। और इसके अलावा हाथी जो कि शुभ माना जाता है भारतीय परंपरा में, उसकी मूर्ति यहाँ पर है। और इन 32 सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन की बात कर लें तो जब इस मंदिर को बनाने का फैसला हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना और मंदिर को बनाने के बारे में फैसला हुआ, तो यह तय किया गया कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र बिंदु के तौर पर इस मंदिर को बनाया जाए। ऐसा मंदिर जिसको कोई भी श्रद्धालु अगर आए देखने तो आस्था के सागर में डुबकी लगाते रहे। और उस लिहाज से फाउंडेशन सबसे ज्यादा जरूरी था कि ऐसा मंदिर आप बनाएं जो कि 1000 साल तक अगर वो रहे तो समझा जा सकता है कि कितना चैलेंजिंग काम था। खासतौर पे तब जब यहाँ के मिट्टी की जांच की गई तो पता चला कि ये तो बलुआ मिट्टी है, यानी कि ये मिट्टी ऐसी है जो कि भुरभुरू है। अब ऐसे भुरभुरी मिट्टी पे कोई ऐसा फाउंडेशन खड़ा नहीं हो सकता था। तो उसके बाद इंजीनियर्स का सहयोग लेके, देश के जो टॉप इंजीनियर्स हैं उनका सहयोग लिया गया। और उसके बाद ये तय किया गया कि यहाँ पर एक पूरी गहरी खुदाई की जाएगी और खुदाई के बाद एक आर्टिफिशियल जमीन तैयार की जाएगी। और वो जमीन ऐसी होगी जो कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो। और उस लिहाज से अलग अलग IIT रुड़की की बात कर लें, चेन्नई की बात कर लें, इन सब ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। और ऐसा रॉक स्टोन तैयार किया गया, उसको इस प्रक्रिया के तहत, राफ्टिंग के तहत उसको ऊपर लगातार बढ़ाया गया था, जो कि बहुत मजबूत फाउंडेशन का काम जिसने दिया। फाउंडेशन के बाद यह समस्या ये थी कि अगर आपको पत्थर का मंदिर बनाना है तो पत्थर सीधे सीधे डैम्प ले लेता है। और उस स्थिति में बहुत जरूरी था कि वो डैम्प ना ले। और वहां पर फिर ग्रेनाइट मंगाकर, कर्नाटक से ग्रेनाइट मंगाया गया और ग्रेनाइट की कई सारी लेयर्स लगाई गई। और उसके बाद प्लिंथ का काम पूरा हुआ, फिर यह मंदिर बनाना शुरू हुआ। मंदिर पे अब आगे बढ़े तो 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब मंदिर के इस जगह पे पहुंचते हैं। लेकिन जो श्रद्धालु ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को खासतौर पे घुटने में समस्या रहती है तो 32 सीढ़ियां चढ़ने में उनके लिए मुश्किल होगा, तो उसके लिए अलग से भी रैंप की भी व्यवस्था है, लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि किसी भी श्रद्धालु को किसी शारीरिक समस्या की वजह से रामलला के दर्शन में कोई समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट ने। और वहां से जैसे आप सामने आते हैं तो इसमें शुरू के हिस्से में 5 मंडप बनाए गए हैं। वो मंडप अलग अलग हैं, नृत्य मंडप, उसको हम देख सकते हैं। और इस मंडप को अगर आप देखें तो सबसे पहले इस मंडप के खंभों को देखें, समझ में आएगा कि किस खूबसूरती के साथ उन खंभों को बनाया गया है। और उसमें अलग अलग आकृतियां हैं भगवान की, गणेश की, लक्ष्मी की, नटराजन की, इसमें कई सारी आकृतियां हैं। और उन खंभों पे अगर पूरे मंदिर के अगर खंभों की बात कर लें और दीवालों की, तो तकरीबन 10,000 ऐसी मूर्तियां हैं। एक बहुत खास बात है कि क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टोन का बनाया गया है, यानी कि इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि जैसे ही आप लोहे या सीमेंट का इस्तेमाल करके उस कंक्रीट के सहारे कोई संरचना को खड़ी करते हैं, उसकी उम्र अधिकतम 80 से 90 साल होती है। उसके बाद वो बिल्डिंग टूट जाती है। जाहिर तौर पर यह मंदिर ऐसा बनाया जा रहा था जो कि 1000 साल तक रहे, तो उस लिहाज से न लोहे का इस्तेमाल किया गया, न सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। एक दूसरी बड़ी समस्या ये फिर आई कि अगर ऐसा मंदिर बनाना हो जो कि हमारे प्राचीन भारत में बहुत सारे उसके उदाहरण हैं, तो फिर कैसे बनाया जाए। क्योंकि वो मंदिर तो हैं आज जो कि इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है, लेकिन उनके बारे में कोई भी अभिलेख नहीं जिनको पढ़कर ये समझा जा सके कि इस मंदिर को उसी अनुरूप कैसे बनाया जा सकता है। वो एक दूसरा चैलेंजिंग काम था। तो उस चैलेंजिंग काम को भी इस लिहाज से पूरा किया गया कि पत्थर को एक दूसरे से जोड़ते हुए उस लिहाज से उसको पूरी बिल्डिंग को खड़ा किया जाए और इस बिल्डिंग को नागर शैली में
खड़ा किया गया। शैली के बारे में भी आपको बता दें कि 3 शैलियां थी, नागर, द्रविड़ या बेसर। इन तीनों पे विचार किया गया और फिर तय किया गया कि नागर शैली के मंदिर को बनाया जाए। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो नागर शैली का बेहतरीन नमूना माना जाता है और इस मंदिर को भी उसी रूप में खड़ा किया गया। मंदिर से अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो पहला मंडप है, नृत्य मंडप, वो आखिर किस प्रकार का है। यहाँ पर सीढ़ियों से जैसे हम लोग गुजर रहे हैं, जाहिर तौर पर हर तरफ अगर पूरी दुनिया में जय घोष हो रहा है जय श्री राम का, तो इस मंदिर में कैसे संभव ना हो। नृत्य मंडप के अंदर जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखें इसकी खूबसूरती, और ऊपर चाहे आप उसके छत को देखें, इसके खम्भों को देखें, तो बेहतरीन नमूना आपको दिखेगी कि कितने कायदे के साथ इसकी कशीदाकारी की गई है। और क्योंकि बहुत कम समय में ये बनाया जाना था, तो इसमें इस प्रकार का तकनीक का इस्तेमाल किया गया कि अलग अलग काम जो थे वो अलग अलग जगह पे हो रहे थे और फिर बाद में उनको एक साथ लाकर यहाँ पर जोड़ दिया गया। क्योंकि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था उसके बाद कोविड का भयावह दौर आया, लॉकडाउन आया और उसमें देश भर में, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से सब सामग्रियां मंगाई जा रही थी भवन निर्माण की, चाहे राजस्थान की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो वो एक दूसरा चैलेंजिंग काम था कि कैसे लॉकडाउन के समय भी उसको मंगाया जाए। उन सारी चीजों को, उन सारे चैलेंजेस को पार किया गया और अलग अलग जगह पर इस पूरे संरचना को खड़ा किया गया। नृत्य मंडप में जैसे आप अंदर आते हैं तो अंदर ऊपर के हिस्से को देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी और जिस प्रकार के बलुआ पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया है वो इसके खूबसूरती में 4 चांद लगा दे रहा है। और हर तरफ आपको खंबे ही खंबे दिखेंगे और कोई भी खंबा आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो कि प्लेन खंबा हो। बहुत ही जालीदार डिजाइन उसमें बनाया गया है, उसमें मूर्तियां बनाई गई हैं। और नीचे की अगर फ्लोरिंग की बात करें तो इसमें व्हाइट मार्बल का, मकराना जो मार्बल है उसका इस्तेमाल किया गया है नीचे के फ्लोरिंग में, और इनको पत्थरों से बनाया गया है जिसमें आज जिस प्रकार से फूल लगाए गए हैं वो इसकी खूबसूरती को और 4 चांद लगा दे रहे हैं। और इसी तरह से 5 मंडप इसमें बनाए गए हैं। उन 5 मंडपों को अलग अलग नाम दिया गया है, नृत्य मंडप, कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप। इस प्रकार के मंडप को आप क्रॉस करते हुए आगे आएं और उन मंडपों को जब आप क्रॉस करके आगे आएंगे तो फिर यहाँ पर सामने नजर आएगा वो प्रवेश, वो एंट्री जिसको लेकर पूरी दुनिया के जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब भव्य राम मंदिर बनेगा, उसका शुभारंभ होगा, मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस आयोजन में शिरकत किया। प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा अनुष्ठान था वो पूरा हुआ और वो पूरा होने के साथ ये मंदिर अब 23 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। एंट्री पे जैसे यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड दरवाजा। अब गणपति विराजे हैं, गणपति के हाथ में लड्डू है और इस तरीके से चारों प्रतिमाएं यहाँ पर गणपति की हैं। यहाँ पर ग्रीनरी का खासा ध्यान रखा गया। अगर आप देखेंगे तो इन सब में बाकायदा पेड़ पौधे लगाए गए हैं और ये पेड़ पौधे ऐसे ही बरकरार रहेंगे। ये एक झरोखा बनाया गया है और ये बहुत बारीक पत्थर का काम किया गया है। ऊपर अगर जोड़ों की तरफ जाएंगे तो ये नागर शैली की मंदिर निर्माण कला के तहत जो कलाकारियां, फूल, पत्ती, कलश बनते हैं वो दिखाई देंगे। आपको यहाँ लटके हुए डमरू भी दिखाई देंगे जो इस वक्त फूलों के नीचे दबे हुए हैं। और अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो इस विशेष आयोजन के लिए फूल से इस पूरे इलाके को सजाया गया था। अब आपको जरा गर्भगृह की तरफ लेकर चलते हैं और वो 14 सोने के दरवाजे दिखाते हैं जिसको लेकर सब भक्तों की उत्सुकता है। इस कॉरिडोर के जरिए आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे एक और मंडप से होते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि नृत्य मंडप है और ये प्रभु श्री राम के मंदिर के एक और दरवाजे का सेट है। ये सोने से बनाए गए हैं। LL113 ये इसका मार्किंग है कि कौन से दरवाजे के ये सोने के हैं और इस तरीके से ये बहुत ही भारी लकड़ी के दरवाजे हैं। इस मंदिर की जब कल्पना की गई थी तो ये द्वार आपको देखेगा तो ये ऊपर जाता है, जो कि दूसरी मंजिल का मंदिर अभी तैयार नहीं है तो इसको यहां से बंद कर दिया जाएगा। बहुत ही भारी दरवाजे हैं। इस पूरे मंदिर की परिकल्पना मिनिमम 1000 साल के लिए की गई है। तो अंदर सागौन की लकड़ी है और ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। अब आपको हम नृत्य मंडप की तरफ लेकर चलते हैं तो नृत्य मंडप में भी आपको कुछ इसी तरह का ये दिखाई देगा डोम, और इसमें अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव दिखाई देंगे जिनके ऊपर शेषनाग है। इस तरीके से ऊपर वरुण दिखाई देंगे और उसके ऊपर आपको दिखाई देंगी वीणा बजाते हुए मां सरस्वती। तो
ये सब यहाँ पर बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं। और अगर मेरे कैमरामैन एक बार दोबारा उस गुंबद के ऊपर लेकर, माफ कीजिएगा, इस डोम में लेकर जाएंगे तो आपको जो ऊपर सेंटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये लटका हुआ स्ट्रक्चर है, पत्थर लटका हुआ है। इसको बाकायदा डिजाइन किया गया और बाद में इसे वहां फिट किया गया। ये भी ब्रह्म कमल के आकार का फूल बनाया गया है, जो कि एकदम शिखर पर बनाया गया है। यानी ब्रह्म कमल जो कि भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र और दिव्य माना जाता है, वो है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको दिखाई देगा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गृह मंडप दिखाई देगा। ये गृह मंडप के दरवाजे हैं, हमने आपको ये दरवाजे दिखाए थे और यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। लेकिन गृह मंडप में एक बात और आपको दिखाना चाहते हैं। गृह मंडप में देवांगनाएं हैं और यहाँ भगवान विष्णु आपको दिखाई देंगे, जिनके हाथ में गदा है, शंख है, चक्र है, ये सब दिखाई देंगे। एक और डिटेल देख लीजिए, यहाँ पर जो पौधे लगाए गए हैं उन पर डिजिटल प्रिंटिंग करके प्रभु श्री राम लला और प्रभु श्री राम की तस्वीरें लगाई गई हैं, दिव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको और ज्यादा प्रभु श्री राम के मंदिर की डिटेल्स देंगी। कार्विंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो भी काम किया जा रहा है वो डिटेल्ड काम हो। यहाँ पे आपको छोटे से गज दिखाई देंगे, गज के ऊपर और भी आकृतियां बनाई गई हैं जो कि काफी डिटेल का काम है। और जिन 14 दरवाजों की बात हुई थी उनमें से एक स्वर्ण दरवाजा सामने यहाँ भी है। ऊपर भी आपको फूल पत्ती दिखाई देंगी जो कि नाकर शैली में विशेष होती हैं। और ये वो लकड़ी के दरवाजे जो हमने आपको दिखाए थे, जो बनाए गए हैं, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। इस पर भी देवांगनाएं हाथ जोड़कर स्वागत की भूमिका में आपको नजर आएंगी। ऊपर आप देखेंगे तो इस मंडप को कपड़े से सजाया गया है। आपको बता दें कि ये गर्भगृह का मंडप है जिसमें 3 मंजिल का शिखर होगा, 146 फीट ऊंचा शिखर होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंडप कितना ऊंचा जाएगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो हर कोई प्रभु श्री राम लला के दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ लंबी कतार लगी हुई है, हर कोई अपने कैमरे में राम लला की एक झलक को कैद कर लेना चाहता है। अगर प्रभु श्री राम लला के द्वार की तरफ आप फोकस करेंगे तो आपको सबसे ऊपर भगवान विष्णु दिखाई देंगे, भगवान शंकर दिखाई देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान आपको गेट के द्वार पर दिखाई देंगे। ऊपर अगर आप मेरे कैमरामैन फोकस कर पाए, वहां उस द्वार पर लेटे हुए भगवान विष्णु, शंकर, महेश तीनों दिखाई देंगे। चूंकि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं इसलिए विष्णु की प्रतिमा सबसे लंबी है। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको प्रभु रामलला दिखाई देंगे। अब मैं अपने कैमरामैन जान शर्मा को कहूंगा कि वो रामलला पर फोकस करें, अगर वो कर पाए तो, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, हर कोई झलक पाना चाहता है। ये प्रभु रामलला की सबसे नजदीकी सूरत आप देख रहे हैं जिसमें प्रभु रामलला आपको दिखाई दे रहे हैं।